सोचो जरा, जो कुछ भी तुम ठोस, पक्का और बाहर की चीज मानते हो, क्या हो अगर वो असल में तरल हो, वाइब्रेशंस में हो और अंदर से बनता हो। ये कोई बस फिलॉसफी नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स की बात है। दुनिया जैसी हम उसे समझते हैं मैटर से नहीं बनी, एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। जो हम रियलिटी बोलते हैं वो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, वो एक मिरर है और वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस वाइब में हैं। तुम्हारे शरीर के एटम्स, तुम्हारा घर, तुम्हारी यादें, ये सब 99% खाली स्पेस है। और उस स्पेस में वेव्स, वाइब्रेशंस और पोटेंशियल्स होते हैं। जब हम कोई आउटकम देखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दिल से वो महसूस कर लेते हैं, तो वो पोटेंशियल फॉर्म में कोलैप्स हो जाता है। पर ज्यादातर लोगों को उल्टा सिखाया गया है। पहले एक्सटर्नल बदलो, फिर मैं अच्छा महसूस करूंगा। पहले सिचुएशन बदल जाए, तभी मैं सेफ, अबंडेंट या लव्ड महसूस करूंगा। यही तीसरे डायमेंशन का ट्रैप है। पर क्वांटम सच ये है, चीजें हमारे साथ होती नहीं, चीजें हमारे थ्रू होती हैं। तुम किसी प्री रिटन स्क्रिप्ट पर नहीं जी रहे, तुम एक फ्रीक्वेंसी एमिटर हो। हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्सपेक्टेशन एक सिग्नल भेजती है और वही सिग्नल तुम्हारी रियलिटी लिखता है। मैक्स प्लैंक जैसे फिजिसिस्ट ने भी कहा है कि मैटर के पीछे कोई फोर्स है और उसके पीछे शायद कॉन्शियस माइंड भी है। और वो माइंड कहीं दूर नहीं, वो भीतर है। हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर बिलीफ एक सिग्नल भेजता है। और क्वांटम फील्ड, ये इनविजिबल सी, उस पर रिएक्ट करता है कि तुम क्या वाइब्रेट कर रहे हो, ना कि तुम क्या बोल रहे हो। मतलब अगर तुम अबंडेंस विजुलाइज करते हो पर अंदर से डर रहे हो, तो फील्ड डर ही रिटर्न करेगा। अगर तुम लव बोलते हो पर डाउट फील कर रहे हो, तो मिरर वही डाउट लौटा देगा। ब्रह्मांड जज नहीं करता, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, तुरंत और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। शायद तुमने ये बिना सोचे महसूस किया होगा। कभी सब कुछ एफर्टलेस अलाइन हो जाता है और कभी कुछ भी नहीं बदलता, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। अंतर एफर्ट में नहीं होता, वो तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग में होता है। तुम्हारी करंट रियलिटी न तो एक्सीडेंट है, न ही रैंडम, वो बस वाइब्रेशनल मैच है उस एनर्जी की जो तुम भेजते आए हो। और अच्छी खबर यह है कि तुम इसे बदल भी सकते हो, नहीं लड़कर, बल्कि बदलकर जो सिग्नल तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो अभी एक सवाल पूछो खुद से, मैं असल में क्या भेज रही हूं? क्या मेरे अंदर वही फीलिंग है जो मैं दिखा रही हूं? क्योंकि वही चीज रियलिटी लिखती है। ये मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है, कोहेरेंस है। जब तुम सच में वो वाइब बन जाओ जो तुम चाहते हो, तब तुम्हें उस चीज की भूख भी नहीं रह जाती। तुम पहले ही उस एक्सपीरियंस में वाइब्रेट कर रहे होते हो और लाइफ उसे मिरर कर देती है। बहुत बार ब्लॉक इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा माइंड कुछ और मांग रहा, पर बॉडी नर्वस सिस्टम कुछ और वाइब्रेट कर रहा। यही मिसमैच है। तुम वेल्थ की पिक्चर होल्ड कर रहे हो पर बार बार अनवर्दीनेस फील कर रहे हो, तो बाहर वही सिग्नल आता है। साइंस भी धीरे धीरे यही बता रही है। हार्ट मैथ जैसे स्टडीज दिखाते हैं कि हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल होता है और आसपास फैलता है, और वो ब्रेन और क्वांटम फील्ड से भी कम्युनिकेट करता है। जो डिस्पेंसा जैसे लोग कहते हैं, जब थॉट और फीलिंग अलाइंड होते हैं तब फील्ड रिस्पॉन्ड करता है, हमेशा। पर कोहेरेंस फेक नहीं हो सकती, तुम मास्क नहीं पहन सकते। तो प्रैक्टिकल क्या कर सकते हो? छोटे स्टेप्स। अपनी बेस लाइन फ्रीक्वेंसी नोट करो। क्या तुम अक्सर स्ट्रेस, डाउट या हरी में रहते हो, या काम, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में? रोज थोड़ा थोड़ा रिहर्सल करो। अपने फ्यूचर सेल्फ के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स प्रैक्टिस करो जैसे वो व्यक्ति अभी मौजूद हो। प्रेजेंस और अवेयरनेस बढ़ाओ। पेन या ओल्ड ट्रॉमास को सॉफ्टली फील करो और रिलीज करने की प्रैक्टिस करो, ताकि सिग्नल क्लियर हो जाए। याद रखो, तुम पहले से क्रिएट कर रहे हो, बस क्या तुम कॉन्शियसली कर रहे हो या अनकॉन्शियस में? जब तुम कॉन्शियसली बनते हो, तुम क्रिएटिव पावर वापस पाते हो। एक छोटा प्रैक्टिकल एक्ट, हाथ अपने दिल पर रखो
एक लंबी सांस लो और पूछो, मैं अभी कौन सी एनर्जी रिहर्स कर रही हूं। और फिर इंटेंशनली कुछ सेकंड्स कोहेरेंस में बैठो। यही काफी होता है। अंत में यह सब बोलना मुश्किल नहीं है, पर करना प्रैक्टिस मांगता है। पर तभी चेंजेस आते हैं। इंतजार छोड़ो, शुरू करो, बनो। क्योंकि जब तुम वाइब्रेशन बदलते हो तो दुनिया फॉलो करती है। अगर ये बात कुछ छू गई हो तो शेयर कर दो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं शिफ्ट हूं।